सेकंड मुद्दे के ऊपर आते हैं। सेकंड मुद्दा है अजमेर का मुद्दा। बहुत इस टाइम उछल गया है, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम तबाही मचा रहा है। देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग, करोड़ों लोग उनके भक्त हैं साहब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मेरे गरीब नवाज जो है, उनके करोड़ों भक्त हैं। मैं भी वहां पर गया हूं, मुझे भी मालूम है। ये क्या पागलपन है सर, जो हिंदुओं के अंदर जो पागलपन, जो कट्टरपंथ पैदा हो रहा है, क्या पागलपन है। बाबा बागेश्वर कहते हैं मुझे 1 करोड़ हिंदू दे दो, 1 करोड़ मुझे कट्टर हिंदू चाहिए, बल्कि शायद कहने की कोशिश करेंगे मुझे 1 करोड़ आतंकवादी हिंदू चाहिए। ये जुबान नहीं है। और फिर कहते हैं कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, अगर वो उठते नहीं है तो वो कायर हैं और बुजदिल हैं। पूरी कौम को कायर बोल रहे हो, बुजदिल बोल रहे हो, ताकि वो मतलब वो अगर सामना नहीं कर पा रहे किसी स्थिति का, वहां मजबूर है। फिर इनसे पूछा जाए आपको अगर लेबल ही करना है तो फिर पिछले 1200 साल से आपके पुरखे क्या कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर? अल्टीमेटली जिले इलाही कर रहे थे क्या? तो किसी कौम को इस ढंग से आप पूरा मत कीजिए ना। तो अजमेर का मुद्दा बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी चादर चढ़ाते हैं, जहां पर उद्योगपति भी चादर चढ़ाते हैं, आम आदमी भी चादर चढ़ाता है, और नरेंद्र मोदी भी चादर चढ़ाते हैं। लेकिन मैं वही कहने इसके बावजूद भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल केस में नहीं रोका उसको, और कहा कि सर्वे के ऊपर मैं पूरा बैन नहीं लगा रहा हूं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ऐसा लगता है कि राम गोपाल यादव ने भी स्टेटमेंट किया कि छोटे छोटे जजेस जो है भारत के अंदर आग लगा रहे हैं। आप सोचिए कि न्यायपालिका भी पूरी तरह से इस टाइम भगवाकरण उसका हो चुका है। ऐसा लगता है कि हम तो पूरे हिंदुस्तान को आग में झोंक रहे हैं। सर क्या होने जा रहा है, क्या सितारे कह रहे हैं? सर, सितारे तो आने वाले समय में, मैं बोल चुका, 32-33 तक स्थिति अच्छी नहीं और 25 सामने आ रहा है। यानी 2025 शुरू होने वाला है। 2025 का अंक क्या बनता है? 2-2-5, 2025, 25729 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये 2025 और उग्र होने वाला है। मई महीने में जब बृहस्पति अतिचारी होंगे, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और शनि देव पाप ग्रह जीव कारक राशि मीन राशि में आ चुके होंगे, और राहु कुंभ राशि में शनि की उग्रता को और बढ़ाएंगे, तो आने वाला समय अच्छा तो है नहीं। लेकिन मैं यहां आपकी इजाजत से दो बातें बोलना चाहता हूं। जी। दोष दोष मैं समझता हूं आम जनता का बहुत है इसमें। आम जनता का अध्ययन बड़ा कम है, अध्ययन बड़ा कमजोर है, वो इमोशनल है। मैं आज भी इस चीज को बड़ी मतलब शिद्दत से महसूस करता हूं कि हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं, ये दिल से चलते हैं, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, ये दिल से प्रभावित होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर तो हमारे यहाँ है नहीं, हम यूरोपियन नहीं है, हम भावनाओं के द्वारा चालित होते हैं। हम मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं समझता मैं कि हमारे यहाँ के लोग भोले भी बहुत है। हालांकि देखिए, मानव चरित्र है एक दूसरे से हिंसा करना, एक दूसरे के खिलाफ भड़कना, लेकिन फिर भी एक जानकारी के तौर पे बाबा बागेश्वर का नाम जब आपने उठा दिया, तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूं दर्शकों को भी, जो नहीं जानते हैं। बाबा बागेश्वर को लंदन की संसद से कुछ मेडल मिला था, कोई प्रशस्ति पत्र मिला था। आपको साधारण जातकों के तौर पे, साधारण जातक के तौर पे ये सोचना समझना होगा कि लंदन की जो संसद है वो हिंदुत्व की पुरोधा नहीं है। तो एक आदमी वहां से रिकॉग्निशन प्राप्त करके यहां फल फूल के बड़ा हो गया। यहां साधारण लोगों को यह भी समझना होगा कि भारतवर्ष जो है खनिज से भरपूर देश है। विदेशी शक्तियां यहाँ की जमीन, यहाँ के खनिज पदार्थों को और यहाँ के संसाधनों को चूसना चाहती हैं, उसको ग्रैब करना चाहती हैं। उसकी वजह से यहाँ के साधारण लोगों को धार्मिक मुद्दों पे उलझा के अपने दूसरे काम निपटाए जा रहे हैं। और बाबा बागेश्वर अकेले नहीं है, और भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हिंदू धर्म के जो पुरोधा है, मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या हिंदुत्व का संगठन है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सब हमारे यहाँ के जितने भी धार्मिक बाबा है, सब वहां जाके हाजिरी लगा रहे हैं, और आपको धार्मिक शिक्षा, धार्मिक ज्ञान दिए जा रहे हैं, और आप धर्म के मामले में
हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी लेके आप इसमें उलझे पड़े हैं। दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आस्था के विषय पे सबको एक ही टारगेट दे दिया गया है कि यही है जो है। तो लोगों को जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब तक अपनी नैतिकता को आप नहीं झिंझोड़ेंगे, जब तक अपने विवेक को आप जागृत नहीं करेंगे, जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे, जब तक आप जानकारियां एकत्र नहीं करेंगे खुद से, वो फेसबुक की एक पोस्ट देखकर आपको दिखा दिया जाएगा कि उधर जाना है, भेड़ों की तरह जाके आप पहाड़ से कूद गए, तो फिर नुकसान देश का होगा, नुकसान हमारा होगा, नुकसान देश का होगा। ठीक। एक तीसरा मुद्दा अर्थ